एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सामने से पुलिस को आता हुआ देखकर जुलेहा और यिल्माज बहुत घबरा जाते हैं और पुलिस दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही आदमी जो ट्रेन की विंडो से जुलेहा को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है गफूर के साथ। नेक्स्ट सीन में पुलिस तेजी से उनकी तरफ दौड़कर आने लगती है तो वो दोनों घबराते हुए एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें पता चलता है कि पुलिस किसी और को पकड़ने आई थी, क्योंकि वो दौड़ते हुए उन्हें क्रॉस कर जाती है और वो चोर को पकड़ लेती है। ये देखकर वो दोनों चैन की सांस लेते हैं और इसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। वहां पर कुछ तांगे वाले आवाज लगा रहे थे तो यिल्माज कहता है कि चलो इनमें चलते हैं, लेकिन जुलेहा कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए। लेकिन यिल्माज कहता है कि देखो, शेरिफ के पास जाने तक का सफ़र बहुत लंबा है, तुम थक जाओगी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगी, चलो चलते हैं। लेकिन यिल्माज उसे एक बार फिर से रोकता है और एक ठेले की तरफ जाता है जहाँ पर ठेले वाला शलजम का जूस बेच रहा था। तो यिल्माज उसे 2 गिलास शलजम का जूस बनाने के लिए कहता है। तो बातों बातों में वो ठेले वाला उनसे पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो वो कहता है कि हम इस्तांबुल के रहने वाले हैं। तो शलजम वाला कहता है कि यहाँ पर तुम्हें किस्मत ले आई। तो यिल्माज कहता है कि हाँ, किस्मत ली लेकर आई है। फिर वो दोनों जूस पीने लगते हैं और फिर यिल्माज पूछता है कि कितने पैसे हुए। तो कहता है कि 2 गिलास के 5 सेंट हो गए। अब यिल्माज अपनी पॉकेट में यहाँ वहाँ तलाशने लगता है, लेकिन पैसे तो ऑब्वियसली उन पॉकेट में थे ही नहीं। ये देखकर जुलेहा कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि पैसे हैं ही नहीं। तो वो कहती है तुमने अंदर की पॉकेट में चेक किए। तो कहता है कि हाँ, मैंने सारे पॉकेट में चेक कर लिए। कहती है ऐसे कैसे गायब हो गए। तो कहता है कि गायब कैसे हो सकते हैं, पैसे हैं ही नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो ठेले वाला कहता है कि अरे, यहाँ पर एक गिरोह घूम रहा है जो पॉकेट मारता है ट्रेन की, लगता है उसने तुम्हारी भी पॉकेट मार ली। तो जुलेहा कहती है कि उसे हम ही लोग मिले। शलजम वाला कहता है कि अगर आप लोग चाहो तो पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन जब समय खराब हो तो फिर कुछ काम नहीं आता। फिर यिल्माज अपने पॉकेट से निकाल कर एक कॉइन देता है और कहता है कि मेरे पास तो अब देने के लिए यही है। लेकिन वो ठेले वाला बहुत अच्छा आदमी होता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ। ये सुनकर यिल्माज ठेले वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती है। तो यिल्माज जुलेहा को अपने गले से लगाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वैसे भी ये गलती चोर की नहीं थी, मेरी ही थी। मुझे पैसे संभाल के रखने चाहिए थे और सोना भी नहीं चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में हम एक हेलीकॉप्टर को एक बहुत बड़े फील्ड के ऊपर उड़ता हुआ देखते हैं और उस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे हमने ट्रेन में देखा था। और वो बहुत ही तेजी से उस पूरे फील्ड के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। लेकिन तभी बीच में हम एक लेडी को देखते हैं जो हॉर्स के साथ खड़ी होती है। तो गाइस, ये लेडी इस सीरियल में कौन है ये तो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि फहरिया की मॉम है। जी हाँ, जहरा। हम इन्हें फहरिया सीरियल में देख चुके हैं। तो उस लेडी को हॉर्स के साथ खड़ा हुआ देखकर वो आदमी अपना हेलीकॉप्टर वहीं पर लैंड कर देता है और बाहर निकल के कहता है कि मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप इस तरह यहाँ खड़ी मत हुआ कीजिए। तो वो कहती है कि मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये हेलीकॉप्टर मत उड़ाया करो, मुझे डर लगता है। तो कहता है कि मैं पहली बार थोड़ी उड़ा रहा हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है। तो कहती है कि नहीं, तुम जब भी उड़ाते हो तो मेरा दिल घबराता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। तो वो कहता है कि आप जानती हो ना, जब भी मैं हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ तो मुझे अपने पिता की याद आती है, इसलिए प्लीज आप मुझे मत रोका कीजिए। इसके बाद वो दोनों अपने घर की बालकनी में बात करने लगते हैं, जहाँ पर उस आदमी की मॉम कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिता पूरी जमीन को खुद से इंस्पेक्ट करते थे और अपना घोड़ा यहाँ से वहाँ ले जाया करते मीलों मीलों, और हमेशा कहते कि आज ये मेरी है लेकिन कल को इनका मालिक दैमिर बनेगा। एंड गाइस, यहाँ से हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम दैमिर है। और तुमने भी अपने पिता के जाने के बाद उनका सर कभी नहीं झुकने दिया और उनकी जमीनों का इतने अच्छे से ख्याल रखा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम इस चोकुरोबा के बहुत अच्छे मालिक बने। एंड गाइस, हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि इस शहर का नाम चोकुरोबा है। लेकिन मुझे बस एक ही शिकायत है कि तुम हेलीकॉप्टर मत उड़ाया करो प्लीज। और बेटा, मुझे ये भी डर लगा रहता है कि कल को ये ज़मीन कहीं परायों के हाथ न चली जाए, इसीलिए तुम एक बच्चा अडॉप्ट कर लो और ईश्वर करे कि वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो इन ज़मीनों को बिल्कुल तुम्हारी तरह संभाल के रखे, इनका ख्याल रखे। बस यही मेरी एक आखिरी इच्छा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुलेहा और यिल्माज एक शॉप पर जाते हैं और अपनी वेडिंग रिंग को बेचने के लिए आते हैं। तो वो शॉपकीपर कहता है कि तुम्हें ये रिंग्स कहाँ से मिली।
तो यिल्माज कहता है क्या मतलब कहाँ से मिली, ये वेडिंग रिंग्स हैं और मैंने इन्हें शॉप से ख़रीदा है। तो वो कहता है कि मैं 20 लीराज में लूँगा। लेकिन यिल्माज कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मैंने तो इसे इस्तांबुल से 150 लीराज में ख़रीदा है। तो वो शॉपकीपर कहता है ठीक है फिर इस्तांबुल जाकर बेच लो, यहाँ क्यों आए हो। तो यिल्माज बेचारा हाथ तक कर कहता है कि ठीक है 25 लीराज में ले लो। तो कहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 22.5 लीराज में ले सकता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है ले लो। इसके बाद वो लोग मार्केट में यहाँ वहाँ घूमते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर एक होटल के बाहर पहुँचते हैं। होटल को देखकर जब वो होटल के अंदर जाते हैं और उस रिसेप्शन पर रूम पूछते हैं तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें कितनी रात के लिए रूम चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि 1 रात के लिए चाहिए, कितना पैसा लगेगा। तो वो कहता है कि 5 लीरा। ये सुनकर फिर से यिल्माज परेशान हो जाता है। गाइस मुझे लगता है कि ये थोड़े पुराने ज़माने की कहानी है, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी पुरानी दिखाई देती हैं। लाइक होटल के बाहर लिखा हुआ था 1935, तो आई थिंक ये शायद उस टाइम की कहानी है। फिर यिल्माज कहते हैं कि क्या तुम मुझे कोई सस्ता होटल बता सकते हो। तो वो कहता है कि थोड़ा आगे जाकर है, लेकिन उसमें एक ही रूम में 8 जने रह रहे हैं और तुम जाकर पूरे शहर में पता कर लो, इतना सस्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो हार थक कर यिल्माज फिर एक रूम ले ही लेता है और उसके बाद वो लोग रूम में आ जाते हैं। उनके अंदर ही वॉश बेसिन बनी होती है, तो यिल्माज उसमें अपना चेहरा धोने लगता है। लेकिन जब वो मिरर में जुलेहा को देखता है तो जुलेहा बिस्तर को देख रही होती है इधर उधर हटाकर। तो कहता है कि क्या ये बहुत बुरा है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, इतना बुरा भी नहीं है, हम लोग कपड़े पहनकर सो जाएंगे ना, तो फिर हमें ठंड नहीं लगेगी। तो इसके बाद यिल्माज उसे उसका ओवरकोट उड़ा देता है और खुद भी ओवरकोट ओढ़ लेता है। जुलेहा कहती है कि ये शहर भी इस्तांबुल की तरह बहुत बड़ा है, कल मैं जाऊंगी और यहाँ ढेर सारी मैंने टेलर शॉप देखी है, कोई ना कोई तो मुझे कुछ ना कुछ काम दे ही देगा। तो यिल्माज कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तो वो कहती है कि फिर पैसे की ज़रूरत है ना हमें, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम यहीं रहोगी, मैं जाकर देखूंगा, कुछ काम ढूंढूंगा, क्योंकि ये नया शहर है तो मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पता नहीं तुम कहाँ मुसीबत में पड़ जाओ, इसीलिए कह रहा हूँ। तो जुलेहा बोलती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो यिल्माज कहता है कि ये तो तुम मुझे बता चुकी हो, आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें अपने कल का भी कुछ निश्चित नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ हो और कैसे बताओगी तुम मुझे कि कितना प्यार करती हो। इसके बाद वो प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरने लगता है। अब नेक्स्ट डे वो काम की तलाश में निकल जाता है और एक मैकेनिक की शॉप पर पहुंचता है, लेकिन वो लोग उसे काम के लिए मना कर देते हैं। मन में जुलेहा भी जैसे तैसे कर अपना टाइम पास कर रही थी और इसी तरह यिल्माज एक मैकेनिक की शॉप से दूसरी मैकेनिक की शॉप पर, दूसरी मैकेनिक की शॉप से तीसरी मैकेनिक की शॉप पर जाता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। अंत में कुछ लोग लाइन लगाकर बैठे होते हैं इस तलाश में कि कोई उन्हें खाने के लिए कुछ दे देगा, तो उसी लाइन में दुखी होकर यिल्माज भी बैठ जाता है और फिर एक गाड़ी आती है जो सबको खाना बांटती है, उसमें वो भी ले लेता है। फिर जब वो लौट कर आता है तो जुलेहा बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और कहती है कि ना तो मेरी कोई माँ है और ना ही पिता है, तो बस एक सौतेला भाई। काश कि मैं तुम्हारे सामने कभी आई ना होती। तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। तो यिल्माज कहता है कि अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो फिर मैं टूट जाऊंगा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मैं रोज़ ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हें दिया। तो जुलेहा कहती है कि क्या अभी भी करते हो। तो कहता है कि हाँ, मैं अभी भी करता हूँ, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा कि मैंने तुमसे प्यार किया। और इसके बाद वो उसे गले लगा लेता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक गाड़ी आती है और जो लेबर्स को ले जाने के लिए आई होती है, तो सभी कहते हैं कि हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। तो उस गाड़ी में गाइस गफूर ही होता है जो सबको लेने आया होता है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ लेबर चुन लेता है। लेकिन उसी बीच एक बुजुर्ग आदमी होता है और कहता है कि भाई मुझे ले जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। कई दिनों से ना तो मैं अपने घर के लिए एक ब्रेड ले जा पाया हूँ और ना ही एक टुकड़ा मैंने अपने पेट में लिया है, प्लीज़ मुझे ले जाओ। तो गफूर कहता है कि वहाँ पर 5 टन पत्थर उठाने पड़ेंगे, आप कैसे उठाओगे। तो वो कहता है कि मैं उठा लूँगा। लेकिन फिर गफूर कहता है कि आप तो खुद को नहीं संभाल पाते, उन पत्थरों को कैसे संभालोगे, आप तो उनके नीचे ही दब जाओगे। तभी वहाँ अचानक से यिल्माज भी आता है और उसकी नज़र इस तरफ पड़ती है
तो वो गफूर को पहचान लेता है और कहता है गफूर गफूर, लेकिन गफूर इतने में वहाँ से लोगों को हटाकर निकल जाता है। तो वो उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।